न होने के डर से माँ बाप खुलकर बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में वो अपना गुस्सा, अपनी परेशानी तमाम वेबसाइट पर निकाल रहे हैं। आरोप कई हैं, दाखिले के लिए ब्लैक मनी मांगने से लेकर पैसा लेकर सीट बुक कराने तक का। अपनी मजबूरी के चलते ये अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन स्कूलों में चल रहे गोरख धंधे के खिलाफ आवाज जरूर उठा रहे हैं। आई हैव टेक्स आवर मैनेजमेंट डिसीजन कि हम लोग 35,000 रुपीज कैश में ही लेंगे और उसके लिए आपको हम कुछ रिसिप्ट नहीं देंगे। लेटर ऑन कुछ स्कूल तो सामने से बोल देते हैं कि आपको जो Q1 में फी लगेगा दैट वुड बी ओके दिस मच, लेट्स से 30,000, 31,000 एंड अदर देन दैट यू नीड टू पे 50,000 और 35,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। www.admissionsnursery.com नाम की ऐसी ही एक वेबसाइट पर हर रोज 40 से 50 शिकायतें आ रही हैं। इस वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने वाले कुछ लोगों ने स्कूलों की सच्चाई सामने लाने में IBL 7 की मदद भी की। पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आए तो 30,000 से लेके करीब 70-75,000 की फिगर में कोट की जा रही है, जो आप कैश में जमा कराइए, जिसकी कोई रसीद नहीं है और जिसमें कोई गारंटी भी नहीं है। दाखिले में एडमिशन का ये हाल तब है जब निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक की नजर पूरी प्रक्रिया पर रहती है। दिल्ली सरकार भी स्कूलों के लिए सख्त गाइडलाइंस होने का दावा जरूर करती है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं। और ऐसी कोई शिकायत हो तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप दीजिए, कुछ पता तो चले कि कहाँ हो रहा है ऐसा। ऐसे ही हवा में बात करने से तो कोई फायदा नहीं ना। कोई आपके जहन में या कोई आपके पास केस लेकर आए, हम उसको रेफर कर देंगे। साथ ही दाखिले की पहली लिस्ट आउट हुई है। पेरेंट्स के लिए एक नई चुनौती, एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। अभिभावकों का आरोप है कि अब डोनेशन लेकर बैकडोर से एडमिशन भी किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी तक 3 स्कूलों में गए हैं, उसमें नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियस है, आजकल डोनेशन चल रही है, ट्राई करेंगे। ये कहना है उन अभिभावकों का जिनके बच्चों का नाम स्कूलों की पहली लिस्ट में नहीं आए। अभिभावक लगभग 1 महीने से बच्चे के नर्सरी दाखिले के लिए स्कूलों के चक्कर लगा रहे थे। ऐसे में लिस्ट में नाम नहीं आने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं स्कूलों की माने तो इस परेशानी की मुख्य वजह है आबादी की तुलना में स्कूलों का कम होना। अगर पिछले 8 साल से DDA ने नए स्कूलों को कोई लैंड अलॉट नहीं की, नए स्कूल दिल्ली में कोई आए नहीं और इन्हीं स्कूल में ही बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो पॉपुलेशन तो बच्चों की इतनी बढ़ गई पिछले 8 साल में। राजधानी में पिछले कई सालों से कोई नया स्कूल नहीं खुला और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस साल नर्सरी दाखिले की रेस में दौड़ रहे अभिभावकों को, क्योंकि सीट लिमिटेड है और इसीलिए ज्यादातर अभिभावकों को पहली लिस्ट आउट के बाद खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने अभिभावकों को अभी भी उम्मीद बनाए रखने की सलाह दी है। सरकार ये बिल्कुल रूप से सुनिश्चित करेगी 31 मार्च के बाद अगर किसी का एडमिशन नहीं हो तो वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर के पास जाए। हम ये तो नहीं कह सकते कि उनकी चॉइस का स्कूल देंगे, लेकिन एडमिशन जरूर हो। साथ ही मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। कोई गाइडलाइन वायलेट करेगा तो हमने दिल्ली के नामी करामी स्कूलों को जो है डीरेकग्नाइज किया, तो वो अभी भी उसके लिए तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को निर्देश दिया गया है। भले ही सरकार अपनी दलील दे रही हो, लेकिन निराश अभिभावकों का मानना यही है कि स्कूल गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं और डोनेशन के नाम पर दाखिले का गोरख धंधा अभी भी जारी है। अमित कुमार चौधरी के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब क्या समस्या है पेरेंट्स के सामने, अभिभावकों के सामने। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, उनको स्वागत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं रजनी अरोड़ा जी, जो कि प्रिंसिपल है रामजन स्कूल से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सुमित बोरा जी, जो कि admissionindustry.com से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि पहली लिस्ट में या किसी भी लिस्ट में अभी तक जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम नहीं आया, इस वक्त वो क्या कह रहे हैं? बेसिकली काफी डिप्रेशन में है तो पेरेंट्स। दूसरी बात उनके लिए ये राय है कि जिन पेरेंट्स का नाम कहीं पे भी नहीं आया, उनके लिए ऑप्शन ये है कि एक तो मैं झूठी सावधानी देना चाहूंगा, क्योंकि कई स्कूल में वेटिंग लिस्ट 60-60 बच्चों की लगती है, तो सेकंड लिस्ट में भी नाम आना मुश्किल है। लेकिन वहीं कहीं पे बहुत सारे अच्छे, बहुत रिप्यूटेड स्कूल्स हैं जिनको मैं लास्ट 3 साल से देख रहा हूँ, यही ट्रेंड रहा है, उनकी 3-4 वेटिंग लिस्ट भी आती है। तो एक तरह से मिक्स बैग है। कुछ बड़े स्कूलों में तो इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट है कि वहां पे चांस भी नहीं है, और कुछ बहुत बड़ी जो चेन्स है स्कूल की, मैं किसी को नाम लेना चाहूंगा,
उनकी 3, 4, 5 लिस्टें भी आती हैं, चाहे लिस्टें छोटी छोटी होती हैं, 5 से 8 पेरेंट्स की स्टूडेंट्स की होती हैं। एक तो वो ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि जो पेरेंट्स रह रहे हैं ईस्ट दिल्ली साइड पे, नोएडा में बहुत अच्छे स्कूल खुले हैं, वो दिल्ली के स्कूल के लेवल के भी हैं और उनसे बेटर भी हैं, और कुछ नए स्कूल भी हैं जिनमें एडमिशन भी ओपन है, और कुछ पुराने एस्टेब्लिश स्कूल्स हैं। यहाँ पर इसके बारे में सुमित जी हम बात करेंगे कि और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। रजनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप खुद प्रिंसिपल हैं रामजस स्कूल की, जिन बच्चों के नाम पहली लिस्ट में नहीं आए हैं और एक लंबी वेटिंग लिस्ट है, कितने चांसेस हैं उनके लिए? सिंस इस टाइम ये ड्रॉ का सिस्टम है, चांसेस, मैं पेरेंट्स को निराश नहीं करना चाहती हूँ कि चांसेस नहीं हो सकते हैं, पर मुश्किल जरूर होती है। क्योंकि जब पहली लिस्ट निकली है, उसमें कितने स्कूल में वापस आते हैं वो समय ही बताता है जी। तो मुझे पेरेंट्स को यही सलाह देनी है कि अगर आप पहले तो जैसे सुमित जी ने बताया, अपनी ऑप्शन सारी एक्सप्लोर कर लीजिए, और अगर स्कूल जो आपके पास में है और आप बहुत कीन है वहां डालने के लिए, आपको कोई उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कोई संकोच नहीं होना चाहिए। स्कूल में जाके अपनी एप्लीकेशन फिर से दे दीजिए, आपका इंटरेस्ट फैक्टर क्या है और क्यों आप बच्चे को यहाँ दाखिला देना चाहते हैं, और अगर बच्चा आपका वहां पे रजिस्टर है और अगर मौका मिल सकता है स्कूल को, वो जरूर आपकी एप्लीकेशन पे तवज्जो रजनी जी, आपके स्कूल में सेकंड थर्ड लिस्ट क्या आएगी? सेकंड लिस्ट हमारी फर्स्ट लिस्ट निकल गई है जी, और अभी कुछ दिनों में पता लग जाएगा। और लिस्ट निकलने के बावजूद भी, एडमिशन लेने के बावजूद भी पेरेंट्स इन अ लेटेस्ट स्टेज विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एक बेटर ऑप्शन मिल गया है। फीस तो दे देनी लाजमी हो ही गई है, उन्होंने सीट अपनी बुक कर ली है, पर 31 अप्रैल तक कितने वही पेरेंट्स वापस आते हैं, एक बड़ा सवाल। तो यहाँ पर आप ये राय देंगे कि जहाँ पर भी एडमिशन मिले अभी फिलहाल जहाँ मिल रहा है आप ले लीजिए, और आपने जैसे पेपरों में पढ़ रहे हैं कि फीस की रिफंड इज मैंडेटरी, आपका उसमें नुकसान होगा नहीं, मगर अपनी सीट जरूर बुक कर लीजिए और दूसरी जगह आप ट्राई करते रहिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। रिफंड के अंदर कुछ कटेंगे पैसे? कुछ कटते हैं जो रजिस्ट्रेशन एंड कॉशन सर्टेन एडमिशन फॉर्मेलिटीज होता है। एक महीने की ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी और एडमिशन फी, हाँ, एज पर लीगल, वो विद इन 1 मंथ अप्लाई करना जरूरी है। यहाँ पर सुमित जी, यहाँ पर ये तो हमने उन लोगों की बात कर ली जिनको एडमिशन शायद पहले से बहुत लकी है जिनको मिल गया। यहाँ पर जिन पेरेंट्स का बच्चों का कहीं नाम नहीं आया, 5-6 स्कूल में ट्राई किया, इनमें नाम नहीं आया, उनके लिए क्या कहेंगे इस वक्त, आप उनको क्या सुझाव देंगे? बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तो कई पेरेंट्स को पता है कि हमारा नंबर, हमारे इतने पॉइंट बनते हैं, हमारा शायद सेकंड लिस्ट का नाम आ जाएगा, तो वेट करें सेकंड लिस्ट के लिए, कहीं और किसी मदद है। मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ विच हैव नो सक्सेस, नो एडमिशन, नॉट इवन सिंगल स्कूल, कोई चॉइस भी नहीं उनके पास। तो उनके 2 ऑप्शन है। एक तो कि दिल्ली में हर एरिया में, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में कई बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत अच्छे प्री स्कूल्स हैं जो कि एक नॉर्मल स्कूल के लेवल का एजुकेशन देते हैं, और कई स्कूल तो उनसे बेटर देते हैं। वो लिमिटेड है जो उनसे अच्छे देते हैं, लेकिन मतलब कई दुकानें भी खुली हुई हैं, वो ध्यान रखिए आप। तो कई तो प्री स्कूल्स हो गए, वहां पे एक साल बच्चे भी डाल सकते हैं या 2 साल भी डाल सकते हैं, क्योंकि केजी में भी एडमिशन लेना बहुत टफ होता है। और फर्स्ट के बाद वैकेंसीज जो है बहुत निकलती है, फर्स्ट से लेकर 5th तक। जैसे अभी किसी स्कूल, बहुत बड़े स्कूल ने 30 वैकेंसी निकाली थी फर्स्ट में, आप सोचिए। और दिल्ली का सबसे बड़ा आफ्टर स्कूल है वो, मैं नाम लेना चाहूंगा स्कूल का। उसके सेकेंड ऑप्शन ये आती है कि जो लोग रह रहे हैं एरिया वाइज, अब जो रह रहे हैं साउथ दिल्ली साइड में, जिनके गुड़गांव है, गुड़गांव में नए बहुत अच्छे स्कूल खुल गए और वहां पे वैकेंसीज भी हैं, वो गुड़गांव में ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फोकस हो जाए कि ऐसे स्कूल में एडमिशन चाहिए, क्योंकि ये शायद मुमकिन ना हो। आपको जहाँ भी ऑप्शन मिले वहाँ ट्राई कीजिए, साथ ही आप ये देखिए कि लेवल क्या है, क्या पढ़ाई है, और सिर्फ ये नहीं कि ये बड़ा स्कूल है, इसका नाम है, और पुराना स्कूल है तो यहीं पे अच्छी पढ़ाई होगी। ये चीज अपने दिमाग से निकालने के लिए बहुत जरूरी है। मैं ऐड करना चाहती हूँ कि नए स्कूल को जरूर ट्राई करिए जी, क्योंकि नए स्कूल ने अपनी एक ब्रांड इमेज बनानी है और वो कोशिश करेंगे कि दे विल गिव द बेस्ट टू योर चाइल्ड, एंड जो कि आपको शायद जो आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं, नामी ग्रामी स्कूल है, पुराना स्कूल है, हो सकता है वहां पे भीड़ ज्यादा होगी, कंपटीशन जी। नए स्कूल में आपके बच्चे को जरूर अटेंशन मिलेगा
तवज्जो मिलेगी एंड आई एम श्योर यू विल नॉट बी तो डिसअपॉइंटेड। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ ऑप्शंस आपके लिए ओपन है जिनको शायद आप देख नहीं रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आप चारों तरफ देखें कि कहाँ ऑप्शन है। साथ में इस वक्त कॉलर जुड़ गए हैं जी, तनिजा जी जुड़ गए हैं मुखर्जी नगर से, उनसे बात करेंगे। जी तनिजा जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी मारादारी आपाधापी लगी हुई है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल में उनसे थोड़ी सी सख्ती करे। आप जितने बॉयज के स्कूल है वहाँ पर बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, जिस वजह से पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में भागते हैं। सिर्फ अगर एक नियम बना दिया जाए कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेगा तो वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई आ जाए कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा भागना बंद कर देंगे। अब लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है और गवर्नमेंट स्कूलों में बिल्कुल आधे दिन के बाद सारे स्कूल खाली हो जाते हैं जितने बॉयज के स्कूल है। जाहिर सी बात है तनिजा जी, बहुत बड़ी ये समस्या है। अगर इनका सुझाव बहुत बढ़िया है और यही जो पेरेंट्स पब्लिक स्कूल्स की तरफ दौड़ रहे हैं, मैं कहूंगी ये सरकार की तरफ दौड़े और उनसे डिमांड करें कि अपना स्टैंडर्ड। मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो मैं बार बार बोलता आया हूँ कि जब तक हमारे गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड सेंट्रल स्कूल की लेवल का नहीं होगा तब तक पेरेंट्स आप नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल है, 2-2.5 स्कूल है उनके पास, उसका स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया जाए कि सेंट्रल स्कूल लेवल का हो जाए। तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं खुद मेरे बच्चे को डालने जेल नहीं करूंगा वहाँ पे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ बच्चे लोग घबराते हैं कि हमारी लड़की सेफ है कि नहीं है, बाथरूम है कि नहीं है वहाँ पे, मतलब लॉट ऑफ फैक्टर्स। बिल्कुल यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी इतने स्कूल हैं, अगर वहाँ पर अच्छी एजुकेशन हो, फैसिलिटीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो क्यों नहीं, क्यों पेरेंट्स चाहेंगे कि वहाँ पे एडमिशन उनका बच्चा ले, और क्यों इतनी ज्यादा वो पब्लिक स्कूलों की तरफ, प्राइवेट स्कूलों की तरफ वो दौड़ेंगे। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, ज्योति हमारे साथ जुड़ी है करोल बाग से। जी ज्योति, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या पूछना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैंने अपनी डॉटर का जीडी पॉइंट का भी नाम दिया था, बट उन्होंने मुझे बैकडोर, ये जो आप नीचे फ्लैश कर रहे हैं, उन्होंने मेरे से भी डिमांड मांगी थी। अगर हम नहीं पे करते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा पाएंगे। कितनी डिमांड की थी? 3 लाख। बिल्कुल बड़ा कॉमन है हमारे फोरम पे, हमें कंप्लेंट्स आई है कि ओपनली मांग रहे हैं 2 लाख 3 लाख। चैनल आपने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख तो ओपन है और उसके बाद एडमिशन नहीं हो रही पेरेंट्स की। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को यही राय दूंगा कि डोनेशन वाले स्कूल्स पे ना जाए, और जैसे मैडम ने पहले कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि नए स्कूल से उसको ट्राई करें। एक बार बात ऐड करना चाहूंगा उसी कमेंट में कि स्कूल्स पेरेंट्स को नहीं बनाते हैं, पेरेंट्स स्कूल्स को बनाते हैं। अगर आज के दिन में 5 या 6 टॉपर्स उस स्कूल से निकल जाते हैं तो स्कूल की रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, वो स्कूल सॉर्ट आफ्टर स्कूल बन जाएगा। तो पेरेंट्स अगर अच्छे पेरेंट्स जो अगर वहां जाते हैं वो स्कूल को बनाएंगे, चाहे वो स्कूल न है। बट ये देख लीजिए वो स्कूल की दुकान की तरफ नहीं चल रहा, स्कूल का बैकग्राउंड देख लीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर वक्त थोड़े से ब्रेक का हो गया, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक और एडमिशन की टेंशन हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो नर्सरी दाखिले की पहली कट ऑफ लिस्ट ज्यादातर स्कूलों ने जारी कर दी है। किसी स्कूल ने ऑनलाइन लिस्ट निकाली तो किसी ने नोटिस बोर्ड पर नाम चिपका दिए। लिस्ट निकलने के पहले दिन अभिभावकों की भारी भीड़ स्कूलों के सामने इन नामों को देखने भी पहुंची। I think it was like I was having my board exams. I was more anxious. I was more keen to see whether my child name is there or not. जी हाँ, वाकई दिल्ली में नर्सरी में बच्चे का दाखिला कराना पेरेंट्स के लिए खुद के बोर्ड इम्तिहान से कम नहीं। ज्यादातर स्कूलों ने नर्सरी दाखिले की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में उनके बच्चे का नाम है या नहीं है जानने के लिए पेरेंट्स की भारी भीड़ स्कूलों के बाहर देखने को मिली। जिनके बच्चों का नाम लिस्ट में आ गया है उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। बहुत खुश है, हमारे बच्चे का नंबर आ गया है। आई एम वेरी हैप्पी। एक्चुअली देयर वाज अ ड्रॉ ऑफ बाल भारती, सो माय सन नेम वाज नॉट देयर, सो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। So I was very, एक अंदर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि now when I saw the name of my child here, I'm very very happy. वही कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जो स्कूल पहुंचे तो काफी उम्मीद और उत्साह के साथ, मगर लिस्ट देखने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी। I'm not happy because किसी भी स्कूल में ड्रॉ नहीं निकला, and I would like to say for the management कि जनरल कोटे में इतनी कम सीट्स है कि सारी चीजें रिजर्व में जा रही है, तो एक आम आदमी क्या करेगा? बच्चे का एडमिशन पूरा 1 ईयर का एक क्वेश्चन है, तो वी आर नॉट हैप्पी। लिस्ट तो बहुत सारे देख चुके हुआ, किसी में भी नंबर नहीं आया और यहाँ पर भी वेटिंग में आया, यहाँ पे गारंटी नहीं आया नहीं आया। बच्चे का साल बर्बाद होगा, कहाँ करेंगे? एक और बात जिसने पेरेंट्स को पहले दिन परेशान किया वो ये कि सभी स्कूलों की लिस्ट जारी करने का समय अलग अलग था।
किसी स्कूल में लिस्ट सुबह जारी हुई तो कहीं पर शाम को, जिसकी वजह से पेरेंट्स को काफी चक्कर लगाने पड़े। नर्सरी एडमिशन की पहली कट ऑफ लिस्ट कुछ पेरेंट्स के लिए खुशियां लेकर आई तो कुछ पेरेंट्स को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जिनके बच्चों का नाम उन तमाम स्कूलों की लिस्ट में आ गया है जहां पर उन्होंने अप्लाई किया था, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जिनके बच्चों का नाम किसी भी स्कूलों की लिस्ट में नहीं आया। अब पेरेंट्स बस यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके बच्चे का दाखिला किसी न किसी तरह एक अच्छे स्कूल में हो जाए ताकि उनके बच्चे का साल खराब न हो। कैमरा पर्सन गौरव अरोड़ा, रोशनी ठोकले के साथ शुभी, दिल्ली आज तक। तो पहले फॉर्म भरने की टेंशन थी, फॉर्म लेने की टेंशन थी, पोलिंग सिस्टम समझने की टेंशन थी, और अब जो समस्याएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों के नाम कई स्कूल में आ गए हैं, जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं, और किन्हीं बच्चों के नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आए हैं। यहाँ पर सुमित जी, मैं ये जानना चाहूंगी, अगर बैकडोर डील की बात की जा रही है और यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली कह चुके हैं कि सीधा हमें आप पूरे दस्तावेजों के साथ अब बताएंगे क्या समस्या है, क्या पेरेंट्स इस पोजीशन और इस हालत में है कि वो बच्चों का एडमिशन छोड़कर और भाग दौड़ छोड़कर वो कंप्लेन करेंगे? मैडम, पहली बात तो है सब पेरेंट्स को पता है कि कोई एक्शन होने वाला ही नहीं है, तो इसलिए वो कंप्लेंट और डीओ की वेबसाइट पे करके थक चुके हैं। और दूसरी बात है कि अब वो हार मान चुके हैं और वो अब सिस्टम से लड़के जिनका भी एडमिशन हो गया था अच्छे स्कूल में, वो तो पूछते थे उनको ऑस्कर मिल गया, और जिनका अगर एडमिशन कहीं नहीं हुआ वो मेरे पास करीब 300 में था एक दिन में जिनका एडमिशन कहीं पे भी नहीं हुआ। तो जो पेरेंट्स थे 10 से लेके 26-28 स्कूलों में अप्लाई किया था, ये भी नहीं कि 10 स्कूलों में अप्लाई किया था। तो पेरेंट्स का जो माइंडसेट इनके एडमिशन में कहीं पे उनके एक ही प्रायोरिटी है, मुझे एडमिशन चाहिए, आई एम नॉट कंसर्न। उनको पता है कि कोई भी एक्शन नहीं होने वाला स्कूल के अगेंस्ट, दे नो वेरी वेल। और इंस्पाइट ऑफ फैक्ट के बहुत सारे प्रूफ दे दिए जा चुके हैं, वेबसाइट पे कंप्लेंट दे चुके हैं। कुछ स्कूल हैं जिन्होंने इन बिटवीन अपना पॉइंट सिस्टम चेंज कर दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ स्कूल हैं जिन्होंने फर्स्ट चाइल्ड और सिबलिंग दोनों को पॉइंट दिए और वो रिपीट चुके हैं, उनकी वेबसाइट पे छपा हुआ है, सरकार देख रही है, कंप्लेंट की गई है, मीडिया में आया है, अखबार में छपा है। फर्स्ट चाइल्ड यानी कि मनमानी स्कूलों ने की है, पूरी मनमानी, हर स्कूल ने अपनी मनमानी की है। कुछ स्कूल आई वुड से 50-60% स्कूल्स जो ओल्ड एस्टेब्लिश स्कूल्स है वो बिल्कुल ठीक ठाक चले हैं, लेकिन जो नए स्कूल्स आ रहे हैं जिन्होंने पैसा कमाने का जरिया बना दिया इसको, उन्हें पूरी बनवानी चाहिए। लेकिन जो पेरेंट्स के माइंड उनको एडमिशन चाहिए उनको बिल्कुल। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स जो कितने परेशान है एडमिशन को लेकर, क्या इस टाइम वो जाएंगे, कंप्लेन करेंगे शिक्षा निदेशालय में? अपने आप में कुछ सोचने वाली बात है कि पेरेंट्स कितने इस वक्त फंसे हुए हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मनीषा शकरपुर से, उनसे बात करेंगे। जी मनीषा। हेलो मैम, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि पेरेंट्स चूजी हो गए हैं कि हमें पर्टिकुलर एक ही स्कूल में एडमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहा, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें पेरेंट्स ने फॉर्म ही नहीं भरा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन स्कूलों में फॉर्म नहीं डाला, सब पढ़ाई तो सभी स्कूलों में होती है और डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि बच्चा आपका पढ़ने में कैसा है, आप उसको कितना केयर कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट ने जो 25% कोटा रिजर्व कर दिया है, इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जाना ही नहीं चाहता और कभी भी इस तरह से गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड नहीं सुधरेगा। तो गवर्नमेंट से मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि बजाय उधर 25% कोटे को इम्प्रूव करने के आप गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव कीजिए, सेंट्रल स्कूल की संख्या बढ़ाइए जिससे हर पेरेंट्स को एडमिशन मिल सके और हर पेरेंट्स सारे स्कूलों में डाले फॉर्म, क्योंकि सभी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं पढ़ाई नहीं अच्छी होती है। बिल्कुल। यहाँ पर जो हम पॉइंट रखना चाह रहे हैं कि अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़े। लेकिन उस तरह का स्टैंडर्ड और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकारी स्कूलों में नहीं दिखता है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एडमिशन की टेंशन में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या करें वो पेरेंट्स जिनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट में कहीं पर भी नहीं आया है, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों की पहली लिस्ट कल आई है, यानी कि 1 फरवरी को। सुमित जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे फिर वही सवाल कि अब जबकि कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, अगर किसी स्कूलों में सीटें हैं और लोगों ने वहाँ के फॉर्म नहीं भरे, कुछ भी सोचकर कि ज्यादा अच्छा स्कूल नहीं है, क्या किस तरह पेरेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं? मैं ये चाहूंगा कि पेरेंट्स एक बार एक्सप्लोर करें दोबारा जाके, जैसे द्वारका साइड बहुत स्कूल है, अच्छे नए खुले हुए, खाली पड़े हुए हैं, वहां जाके ऑप्शन देखे में भरा नहीं भरा, उनको अगर कन्वीनियंट है ज्यादा कम्यूट करना थोड़ी परेशानी भी होती है, तो एक साल के लिए उसको वहां पे चूज करें। उसके अलावा अगर उनको लगता है वो फिजिबल नहीं है या भर चुके हैं, तो जो जिसको हम प्री स्कूल बोलते हैं, जो
फर्स्ट तक होते हैं, नर्सरी केजी फर्स्ट तक होते हैं जी, वो अपने बच्चों को बहुत से पढ़ा सकते हैं वहाँ पे, और उनका स्टैंडर्ड जो है हमारे टॉप के स्कूलों के साथ है। बहुत सारे स्कूल जैसे सौरजी में भी है, नर्सरी में भी, ईजरी में भी है। अगर पेरेंट्स जानना चाहें तो कहीं कोई जगह है जहाँ वो देख सकते हैं, क्या वेबसाइट पे देख सकते हैं? हाँ, admissions.com में आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ प्री स्कूल्स, लिस्ट ऑफ द्वारका स्कूल्स, लिस्ट ऑफ नोएडा स्कूल्स, लिस्ट ऑफ गुड़गांव स्कूल, जहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ पे एडमिशन ओपन है, आप विजिट कीजिए साइट पे एडमिशन नर्सरी, जो www.admissionsnursery.com, इस पे आप जाएंगे, आपको पूरी एक्सेल शीट मिलेगी एक तो कि कौन से स्कूल का क्या क्राइटेरिया रहा, उसके अलावा आपको हर स्कूल का जो ऑप्शन मिलेगी। गुड़गांव में प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है, आप वहां जाके देखेंगे कौन से स्कूल है वहां पे एडमिशन खुली हुई है। ऐसा नहीं है कि वहां एडमिशन बंद हो गई है सब स्कूल में, कुछ प्राइवेट स्कूल के एडमिशन बंद हो चुकी है। सेम नोएडा वाले स्कूल में होगा, द्वारका में अलग ग्रुप बना हुआ है, वहां पे कौन से स्कूल है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर हम पेरेंट्स को ये सुझाव दे रहे हैं कि वो परेशान ना हो, अगर कहीं नाम नहीं आया है वेबसाइट पे जाएं, आराम से उसको पढ़ें और अपने ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रजनी जी, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि खुलासा हमने किया है कई स्कूल ऐसे हैं जो कि डील साइन कर रहे हैं, बाकायदा डील हो रही है कि 1 लाख 2 लाख 50,000। यहाँ पर आपके स्कूल के अंदर ऐसा कुछ ना हो, क्या आप इनिशिएटिव लेती हैं, क्या चेक लेती हैं, क्या होता है कि सब कुछ ठीक रहे इसके लिए? All our schools under the foundation, that is, if I can take the name of my foundation, Ramjas Foundation, donations are totally banned and the school has put up a notice. We are supposed to put up a notice. हमने बाहर लगाया हुआ है, donations बिल्कुल banned हैं और कोई पेरेंट इस बारे में बात कर ही नहीं सकता हमारे साथ, और हम लोगों को भी पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं नॉट टू डू एनीथिंग ऑफ दिस। यहाँ पर रजनी जी, क्या ऐसा पॉसिबल है जिन स्कूलों में ये हो रहा है और उनके बाद उनके प्रिंसिपल से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्टाफ पैसे मांग रहा है और प्रिंसिपल कह रही है कि हमें पता नहीं? यस, ऐसी बात हो सकती है, कोई इसमें बहुत अचंभे की बात नहीं है। मैं कोऑर्डिनेट करना चाहूंगा, यहाँ पे मैडम से कोऑर्डिनेट करूंगा, मैंने एक बार भी किया कि जहां पे नीचे वाला स्टाफ ले रहा है और ओपन ले रहा है, स्कूल के अंदर बैठ के ले रहा है, अगर तो मैं हेल्प लाइन ले रहा हूँ बात लगा है, वहां पे एक आदमी के साथ ही 10, 15, 20, 25, 30 पेरेंट्स झूठे बोलते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ कि जहाँ पे नीचे का स्टाफ स्कूल में, पर जो बाहर डील कर रहा है, प्रिंसिपल में बी ओब्लिवियस ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, साकेत से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? हेलो जी हेलो जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो आपके साथ बैठे हुए हैं कि अगर बच्चों के ऑप्शन नहीं है वो नोएडा गुड़गांव में इधर उधर जा सकते हैं, और आप ये कहते हैं कि साथ में जो गवर्नमेंट स्कूल जो बहुत कमी है उनकी, वहाँ उनको बच्चे एडमिशन देते नहीं है, प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा है, वहाँ एडमिशन की प्रॉब्लम है, एडमिशन मांगते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, तो आप सीधे से इन स्कूलों को लाइसेंस देते क्यों नहीं ज्यादा, गवर्नमेंट स्कूल बनाते क्यों नहीं, वहाँ से रिजल्ट कोटे के टीचर्स और ये सारे लोग रखे हुए हैं, उनके पास सख्तियां क्यों नहीं करते, क्यों सख्ती उनके पे नहीं की जाती? बिल्कुल, जाहिर बात है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स में गुस्सा इस बात का भी है कि जब प्राइवेट स्कूल हैं, उनके लिए जगह है, सारी चीजें, और थोड़ा सा उसमें बदलाव करके बेहतर किया जा सकता है, तो क्यों आखिर इस तरफ नहीं सोचा जाता है? प्राइवेट स्कूल्स को बेहतर किया जा सकता है कैसे? मुझे ये सवाल यहाँ पर पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल अगर बेहतर कर दिया जाए तो पेरेंट्स को परेशानी ना हो। बिल्कुल नहीं होगी, वो भागेंगे ही नहीं इस तरफ। अगर वहाँ पे और सरकारी स्कूलों में जितना खर्चा किया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, मगर मुश्किल ये है कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में, जो गवर्नमेंट सरकारी और प्राइवेट स्कूल में फर्क यही है जी कि प्राइवेट स्कूल में मॉनिटरिंग बहुत होती है, द मैनेजमेंट स्टेक बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि सरकारी स्कूलों में नहीं होता। एक तो 2 में बात बोलना चाहूंगा, इसका दारोमदार राइट प्राइवेट स्कूल पे नहीं है, गवर्नमेंट पे है, तो इम्प्रूवमेंट इसका नहीं है। अगर यही सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एक पब्लिक पार्टनरशिप के साथ किसी बड़ी कंपनी को दे दिए जाए और वो उनको बोल दिया जाए कि आप इसको चलाइए और इसको प्रॉफिटेबल बनाइए, जॉइंट वेंचर कीजिए आप, और आप देखिए कैसे वो फर्निश करेंगे, वही बिल्डिंग जो है वहां से पैसा भी निकलेगा, पेरेंट्स होगा और एक समस्या भी हल होगी। लेकिन इसका इनिशिएटिव कौन लेगा? क्योंकि एक जनरल कैटेगरी बोर्ड बैंक नहीं है गवर्नमेंट का, इससे कोई हम पेरेंट कैटेगरी कंसर्न नहीं है। आप देखिए जो रोज आता है वो नोटिस एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आता है, जनरल कैटेगरी के लिए कभी नहीं आता। कोई भी जो मतलब एक जो हम जैसे लोग हैं वो गलती हमारी है। अगर हम सब वोटिंग करना शुरू कर देंगे, मैं सब पेरेंट्स को बोलूंगा अब जब भी नेक्स्ट इलेक्शन हो आप प्लीज वोटिंग कीजिए,
फिर देखिए नेक्स्ट ईयर कैसे नर्सरी एडमिशन में पेरेंट्स को परेशानी कम होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो भी समस्याएं पेरेंट्स की हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको कुछ कम करने की हमने कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आप यहाँ पर आए, रजनी जी आप यहाँ पर आए। आपको एक राय दूंगी कि एक अपनी जिंदगी से डिप्रेशन का शब्द हटा दीजिए। ये एक पड़ाव है, डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई है, निराशा जरूर हुई है, पर याद रखिए निराशा में ही आशा छुपी हुई है। सो जरूर आपके प्रॉब्लम का हल निकलेगा। इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो ऑप्शंस ढूंढें और कोशिश करते रहें, निराश ना हो। कई स्कूलों में अभी ऑर्डिनेंस आनी बाकी है। तो हमारी स्पेशल में भी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।